नमस्कार, अपना एमपी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। इस बुलेटिन में मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की। फिल्म ब्रह्मास्त्र के प्रमोशन के लिए आए आलिया और रणवीर को लेकर हुए विवाद पर उन्होंने कहा कि दोनों से आग्रह किया गया था, दर्शन के लिए व्यवस्था भी की गई थी, लेकिन दर्शन से किसी ने उन्हें नहीं रोका है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर भी कमलनाथ के शामिल नहीं होने पर कहा है कि राहुल और कमलनाथ के बीच मतभेद की वजह से ये हालात बने हैं कि वो यात्रा में शामिल नहीं हो रहे हैं। आपको बता दें कि आलिया और रणवीर उज्जैन महाकाल के दर्शन करने पहुंचे थे, लेकिन विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने हंगामा कर दिया, जिसके बाद दोनों महाकाल के बिना दर्शन किए ही वापस लौट गए। अब इसको लेकर सियासी दंगल शुरू हो गया है। ये कोई रोक नहीं थी, उनके साथ के लोग सभी आयान मुखर्जी से लेके बाकी लोग सबने दर्शन किए। वहां पूरी व्यवस्था थी, व्यवस्था की गई थी। इनसे भी आग्रह किया गया था कि ये चलें। मेरी वहां के प्रशासन से बात हुई और जैसा मुझे प्रशासन ने बताया कि बोले हमने आग्रह किया, वो नहीं गए प्रदर्शन को दृष्टिगत रखते हुए। और ऐसा शाब्दिक शब्द का प्रयोग भी जो कलाकार हैं उन्हें नहीं करना चाहिए, जिससे लोगों की भावना आहत हो। और इधर आलिया और रणवीर के महाकाल दर्शन नहीं कर पाने पर कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा ने कहा है कि प्रदेश के गृह मंत्री बजरंग दल के कारनामों पर सपोर्ट कर रहे हैं। जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार देश में आई है, बीफ का एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा हो रहा है, और वो भी गुजरात से। और इनके ही आसपास के लोग इसका एक्सपोर्ट कर रहे हैं। वो करने वाले इस बात पे कि कभी 5 साल पहले कोई स्टेटमेंट किसी ने दे दिया था, उसको वहां नहीं जाने दें। ये निश्चित तौर पर आलिया भट्ट जी जो दर्शन करना चाहती थी, उनके मिस्टर दर्शन करना चाहते हैं, उनको जिस तरह से रोका, तो मैंने कहीं पढ़ा भी कि वो कलेक्टर के यहाँ जाके उनको शरण लेना पड़ी। ये इस बात को भी प्रतिपादित करता कि मध्य प्रदेश में महिलाओं, बच्चियों पे जो सबसे ज़्यादा अत्याचार हो रहे हैं, इसीलिए हो रहे हैं। ये इनकी जो नीतियां हैं, इस तरह की बजरंग दल हो या भारतीय जनता पार्टी RS। तो ये आपने सुना किस तरह से पीसी शर्मा ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि बजरंग दल के कारनामों को बीजेपी सपोर्ट करने का काम कर रही है। कांग्रेस विधायक ने बीजेपी पर तंज कसा है। आपको बता दें कि आलिया और रणवीर उज्जैन महाकाल के दर्शन के लिए आए थे। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर जमकर हंगामा किया, जिसकी तस्वीर आपको हम लगातार टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इसको लेकर बीजेपी को घेरने का काम कर रही है कांग्रेस। हालांकि गृहमंत्री ने साफ किया है कि दर्शन की व्यवस्था की गई थी, लेकिन उन्होंने दर्शन नहीं किए। ज्यादा जानकारी इस पर हम लेंगे हमारे सहयोगी अनुराग श्रीवास्तव भोपाल से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अनुराग, रणवीर कपूर और आलिया भट्ट यहां पर आए उज्जैन में, लेकिन दर्शन किए बिना वापस लौट गए। एक तरफ गृह मंत्री ने भी अपनी बात साफ की है, लेकिन अब सियासत इस मसले पर लगातार बढ़ती जा रही है। अनुराग, बिल्कुल, देखिए, रणवीर और आलिया दोनों ही जब मुंबई से रवाना हुए थे उज्जैन के महाकाल के लिए, तभी उन्होंने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी थी। लेकिन हिंदूवादी संगठनों ने रणवीर और आलिया के महाकाल मंदिर के दर्शन करने का जमकर विरोध जताया, और इसके पीछे जो तर्क दिया गया है उसमें बताया गया है कि रणवीर ने बीफ पसंद, यानी कि गौ मांस खाने का जो पसंद करने का जो बात कही थी, उसी को लेकर बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद इसका विरोध कर रहे थे। और जमकर विरोध प्रदर्शन के कारण ही रणवीर और आलिया बिना महाकाल के दर्शन के वापस लौट गए। लेकिन प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि पूरी व्यवस्था थी, रणवीर और आलिया चाहते तो वो दर्शन कर सकते थे। प्रशासन ने भी इस बात का भरोसा दिलाया था। साथ ही गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जो कलाकार हैं उनको इस बात की सलाह भी दी है कि वो इस तरीके के बयान देने से बचने का काम करें। लेकिन अब ये पूरा मामला सियासी हो चला है, क्योंकि कांग्रेस इस पूरे मामले को सियासी रंग देकर सरकार पर हमलावर हो रही है कि रणवीर आलिया जब दर्शन करने पहुंचे थे तो आखिर उनको सुरक्षा मुहैया क्यों नहीं कराई गई, और इस तरीके का विरोध आखिर क्यों हुआ। तो इस पूरे मामले को लेकर अब जो है सियासी रंग चढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की सियासत कर रहे हैं।
ठीक है, शुक्रिया आपका अनुराग इस पूरी चर्चा के लिए। हालांकि देखना होगा कि ये मुद्दा कहां तक अब जाता है। लेकिन दूसरी तरफ राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का असर भी मध्य प्रदेश में खूब देखने को मिल रहा है। गृह मंत्री उत्तम मिश्रा ने निशाना साधते हुए कहा है कि टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन करने वाले राहुल जोड़ो का नारा दे रहे हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस बिखरने की कगार पर उनकी तरफ से कहा गया। साथ ही उन्होंने कमलनाथ के भारत जोड़ो यात्रा में शामिल नहीं होने पर भी कहा कि अशोक गहलोत का राष्ट्रीय अध्यक्ष का रास्ता साफ हुआ है, शायद इससे कमलनाथ नाराज हैं। पिछले नगरीय चुनाव में तो कमलनाथ प्रचार के लिए गए नहीं थे। कमलनाथ छोटे चुनाव में प्रचार के लिए जाते कहां हैं? अब कितना अजीब विषय है और शब्द पे आपत्ति इसलिए है कि वो व्यक्ति जो भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, टुकड़े टुकड़े गैंग के पास नारे लगने के बाद सबसे पहले पहुंचा था, वो भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहा है। आज तक स्पष्ट नहीं कर पाए कि भारत टूटा कहां से है। टूट कांग्रेस रही है, जोड़ भारत। और वहीं प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने भी राहुल की भारत जोड़ो यात्रा पर निशाना साधते हुए कहा है कि कांग्रेस जोड़ो यात्रा, कांग्रेस को इस यात्रा की जरूरत है। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन कि भारत जोड़ो यात्रा वगैरह वगैरह ये तो एक सपना वो देखते हैं, वो कांग्रेस को जोड़ है। शायद मुझे लगता है कि ये उनके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि कांग्रेस जिस प्रकार से खंड खंड हुई है और राहुल गांधी जैसे नेताओं को न तो भारत की संस्कृति से न भारत के मूल्यों से किसी प्रकार से सरोकार नहीं है, ऐसा व्यक्ति भारत जोड़ो यात्रा की बात करे तो बेईमानी साबित होती है। कि जिनको किलो लीटर में अंतर नहीं पता होता, जिनको एक नहीं ऐसी कई चीजें हैं जो भारत के स्वत्व के साथ सरोकार रखती हैं, उनसे राहुल गांधी का कोई सरोकार नहीं है। तो कांग्रेस एक परिवार तक सिमट गई और आप भारत जोड़ो। और कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में कमलनाथ के शामिल नहीं होने पर कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष के मिश्रा ने कहा है कि कमलनाथ गांधी परिवार के लिए पूरी तरह से समर्पित हैं। 17 दिन राहुल गांधी मध्य प्रदेश में रहेंगे, लिहाजा वो उसकी तैयारियों में जुटे हुए हैं। कमलनाथ जी ने तर्क दिया है वह 100% मुफीद है। डॉक्टर गोविंद सिंह जी उनके प्रतिनिधि के तौर पर वहां शिरकत करेंगे और माननीय कमलनाथ जी के प्रदेश में राहुल गांधी जी 17 दिन रहेंगे। अब तो कमलनाथ जी रहेंगे ही उनके साथ में। और जो परिवार नेहरू गांधी परिवार के प्रति जो लीडर समर्पित रहा हो, उनके मामले में तो ऐसे प्रश्न विचाराधीन ही नहीं होने चाहिए। चलिए, इस पर और ज्यादा चर्चा हम करेंगे। हमारे सहयोगी शरद श्रीवास्तव भोपाल से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। शरद, जब भी कोई पार्टी किसी अभियान के साथ आगे आती है, इस तरह का सियासत या सियासी माहौल जरूर कह सकते हैं देखने को मिलता है। लेकिन इस बीच कमलनाथ का इस यात्रा में शुरुआत से शामिल ना होना कई सारे बातों को हवा दे रहा है और मौका मिल गया बीजेपी को कमलनाथ को घेरने का भी। शरद, बिल्कुल आपने ठीक कहा है कि वो इस मुद्दे को सियासी रंग दे दिया है बीजेपी ने। दरअसल आज राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है वो कन्याकुमारी से शुरू हुई है। तमाम जो बड़े नेता हैं वो उसमें शामिल हो रहे हैं, लेकिन कमलनाथ ने ये स्पष्ट किया, हालांकि इसके पीछे अगर वो खुद स्पष्टीकरण जारी नहीं करते तो शायद कयासों के दौर और ज़्यादा चलते, लेकिन उन्होंने खुद स्पष्ट किया कि जो व्यस्तताएँ हैं नगरीय निकाय चुनाव की मध्य प्रदेश में, उस वजह से और कुछ व्यक्तिगत कारणों की वजह से वो यात्रा में शामिल नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन इतना ही बीजेपी के लिए काफ़ी था इस मुद्दे को सियासी रंग देने के लिए। और जैसा कि हम सुन भी रहे थे, जो गृह मंत्री हैं नरोत्तम मिश्रा, उन्होंने तो सीधे तौर पर कांग्रेस की जो अंदरूनी राजनीति चल रही है उससे उसे जोड़ दिया है कि अशोक गहलोत का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का रास्ता है वो साफ हो गया है कांग्रेस के अंदर, लिहाजा कमलनाथ नाराज़ हैं, इस वजह से वहाँ पर नहीं जा रहे हैं। और जहाँ तक बात उनके इस तर्क की है कि नगरीय निकाय चुनाव में व्यवस्था है, तो नरोत्तम मिश्रा की माने तो वो छोटे मोटे चुनाव में प्रचार करने के लिए जाते ही नहीं है। और ये सब खुद भी कह चुके हैं, पिछला जब चुनाव हुआ था तब कितनी ग्राम पंचायतों में या वार्डों में प्रचार करने के लिए कमलनाथ गए थे, उनको बताना चाहिए। तो इस तरीके के सियासी सवाल जवाब हैं जो निकल के सामने आ रहे हैं। हालांकि कांग्रेस का स्पष्ट तौर पर कहना ये है कि जब मध्य प्रदेश, क्योंकि 17 दिन मध्य प्रदेश में भी रहनी है भारत जोड़ो यात्रा, तो उसकी जो तैयारियां हैं वो कैसे होंगी और जब यहाँ पर यात्रा आएगी तो कमलनाथ उसमें शामिल रहेंगे, कांग्रेस की तरफ से ये कहा गया है। तो कुल मिलाकर इस पूरे मुद्दे पर राजनीतिक तौर पर अब आरोप प्रत्यारोप के दौर चल रहे हैं। जो भारत जोड़ो यात्रा आज से शुरू हुई है। शरद, एक और चीज आपसे समझना चाहूंगी, जो बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के मुद्दे को लेकर कमलनाथ नाराज हैं,
इस मसले को अगर हम ध्यान में रखते हैं तो क्या कुछ इसको लेकर कहा जा सकता है? शरद। देखिए, विशुद्ध रूप से एक राजनीतिक विषय है ये, और इसको हवा देने की जो कोशिश है बीजेपी की ओर से की जा रही है, क्योंकि आमतौर पर किसी पार्टी का अध्यक्ष कौन बनेगा ये एक इंटरनल मैटर होता है, और उनकी अपनी एक प्रक्रिया है, कौन होगा कौन नहीं होगा ये तो वक्त बताएगा कि अशोक गहलोत होंगे भी या नहीं होंगे, या कमलनाथ उससे नाराज़ हैं या नहीं हैं। लेकिन हाँ, राजनीति में मायने निकाले जाते हैं, निश्चित तौर पर इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। और आज जब कमलनाथ शामिल नहीं हो रहे हैं यात्रा पर, उसके पीछे के तर्क भी उन्होंने हालांकि दिए हैं, तो बीजेपी को एक मौका मिल गया है। तो ये खालिस राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप हैं जो एक दूसरे पर लगाए जा रहे हैं बीजेपी कांग्रेस। चलिए ठीक है शरद, आपका शुक्रिया इस पूरी चर्चा के लिए। हालांकि देखना होगा आगे भारत जोड़ो यात्रा को लेकर बीजेपी किस तरह से इसे देखती है। हालांकि अब बात कर लेते हैं मंदसौर की। चंबल नदी पर बना गांधी सागर बांध खतरे में नजर आ रहा है। कैग की जारी रिपोर्ट के मुताबिक बांध के डाउनस्ट्रीम में गड्ढे हो चुके हैं, जिससे बांध कमजोर हो गया है और इसके चलते लाखों की आबादी पर खतरा मंडरा रहा है। कैग ने अपनी रिपोर्ट में बांध की मरम्मत की जरूरत बताई है। कैग की रिपोर्ट के बाद कलेक्टर ने बांध को लेकर तकनीकी और अन्य सर्वे का काम भी शुरू करवा दिया है। अलग अलग सर्वे दल को 15 दिन में सर्वे करके अपनी रिपोर्ट देनी होगी। गांधी सागर बांध की 5 किलोमीटर की परिधि में ड्रोन से वीडियो और फोटोग्राफी प्रतिबंधित कर दी गई है। साथ ही इस इलाके में धारा 144 भी लागू कर दी गई है। गांधी सागर ग्राम के जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, इसमें जो पटवारी जी हैं और शिक्षक और हमारे जो पुलिस बल है, इन सभी को मिलकर घर घर जाकर सर्वे करना है और उनकी विशेष रिपोर्ट आगे प्रस्तुत करवानी है। गांधी सागर में भारत विभाजन के टाइम पापा यहाँ आ गए थे 1955 में। 1955 के बाद से यहीं व्यवसाय कर रहे हैं। वहाँ से आए थे, उसके बाद यहाँ डैम का काम चल रहा था। जब पापा यहाँ आ गए, यहाँ के व्यवसाय डाला, दुकानदारी यहाँ करने लगे। जब से ही हम लोग यही हैं। ऐसे मतलब पाकिस्तान और हिंदुस्तान का जब बंटवारा हुआ 1947 में, तो मैं उस टाइम पे वहाँ पे 6 महीने की उम्र मेरी थी। मेरे बुजुर्ग जब वहाँ से पाकिस्तान से बंटवारे के टाइम पे आए। 2019 में आई भीषण बाढ़ के बाद गांधी सागर बांध की सुरक्षा को लेकर तमाम तरह के सवाल खड़े किए जा रहे थे। कैग की रिपोर्ट में जब यह बात सामने आई कि तकनीकी रूप से गांधी सागर बांध को खतरा है, उसके बाद प्रशासन जागा तो है लेकिन देर से। लेकिन कलेक्टर गौतम सिंह ने तकनीकी खामियां दूर करने के लिए अलग टीम गठित की है और बांध की आसपास जो इलाका है 5 किलोमीटर की परिधि, उसमें भी अलग अलग टीम बनाकर सर्वे शुरू करवा दिया है। कई लोग वहां पर निवास तो कर रहे हैं, लेकिन उनका नाम वहां पर दर्ज है या नहीं, इस पर भी सर्वे हो रहा है। पुलिस विभाग, राजस्व विभाग, सिंचाई विभाग सहित अलग अलग टीमें वहां पर सर्वे कर रही है और 15 दिन में अपनी सर्वे रिपोर्ट सौंपेगी। नरेंद्र धनोतिया, न्यूज़ 18, मंदसौर। और अब खबर आपको बता देते हैं, महंगाई से जुड़ी हुई है। पेट्रोल डीजल के बाद अब जबलपुर में दूध के दाम आसमान छू रहे हैं। पूरे प्रदेश में सबसे महंगा दूध जबलपुर में ही बिक रहा है। जबलपुर में दूध के दाम फिलहाल 66 रुपए प्रति लीटर हो चुके हैं। सितंबर माह में डेयरी संचालकों ने दूध के दाम में 4 से 6 रुपए लीटर बढ़ा दिए हैं। ब्रांडेड दूध के दाम की तो बाकायदा घोषणा की जाती है, लेकिन जबलपुर डेयरी संचालकों की मनमानी हर महीने देखने को मिल रही है। महंगे दूध को लेकर नगर निगम के महापौर का कहना है कि ये बेहद गंभीर मामला है। जबलपुर में दूध की बढ़ती कीमतों पर कंट्रोल करने के लिए नगर निगम जिला प्रशासन से मिलकर ठोस रणनीति बनाएगा ताकि दूध के दामों में स्थिरता आ सके। अरे साहब, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, क्योंकि बच्चों को जो दूध पिलाना मुश्किल पड़ रहा है। बहुत ज़्यादा परेशानी है भाव बढ़ने से। ये क्या गड़बड़ा रहा है? बिल्कुल बजट गड़बड़ा रहा है। हम लोग पेंशनर आदमी और परेशानी हो रही है। ये बहुत ज़्यादा परेशानी। बलवंत सिंह गुर्जर। दूध तो हकीकत में बहुत महंगा है और बच्चों के लिए तो बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हो रही। पहले बजट में सारी चीज़ व्यवस्था थी, लेकिन बजट पूरी तरह से गड़बड़ा चुका है। हर चीज़ महंगी है। दूध के साथ साथ जिस चीज़ पे भी आप हाथ लगाओ, हर चीज़ इतनी महंगी हो चुकी कि आदमी के बजट पूरी तरह से खत्म हो। निश्चित तौर पर दूध के दाम आज 65, 66, 68 रुपये तक हमको दूध मिल रहा है। ये लोगों को डराने वाले हैं। और सारी चीज़ें, महंगाई आप देखिए चरम पर है। सारी चीज़ें बहुत महंगी हैं और दूध बड़ी बेसिक चीज़ है हमारी। इस पर प्रशासन से भी बात होगी और चूँकि मैं शहर जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष भी हूँ, उस नाते अगर ये दाम ठीक नहीं होंगे तो
हम लोग को आंदोलन भी करना पड़ेगा, तो बड़े स्तर तक हम लोग आंदोलन। इस वक्त हम मध्य प्रदेश के उस शहर में हैं जहां दूध सबसे महंगा है, यानी 66 रुपए लीटर। ठीक मेरे पीछे आप देख सकते हैं एक डेयरी में मैं मौजूद हूं जहां की रेट लिस्ट डली हुई है और दूध 66 रुपए प्रति लीटर है। ये वही शहर है जिसमें मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन होता है, लेकिन आखिर क्या वजह है कि इतना महंगा दूध बिक रहा है? जो भी हो खरीदार जो है, चूंकि आवश्यकता रहती है रोजाना मर्रे में, इस लिहाज से दूध हर कोई खरीदता है। भाई साहब, क्या रुपए लीटर बेच रहे हैं आप दूध? 66 रुपए लीटर। पीछे क्या वजह है? चूंकि आप लोग के पीछे भी कोई वजह होगी, दाम बढ़ा दिए गए हैं, 66 रुपए हो गए हैं, क्या कारण हुए हैं आप लोगों के लिए? सर बहुत सारे कारण हो जाते हैं। डीजल के दाम बढ़ गए, पेट्रोल के दाम बढ़ गए, खली चुनी चोकर भूसा के दाम बढ़ गए, परिवहन के दाम बढ़ गए, वैसे आवागमन जाना, ठीक है, डीजल की वजह से सारी चीज़ें महंगी हो गई हैं। आप लोग का जो खर्चा है वो 66 रुपए पर ही निकल पा रहा है? हाँ, उससे कम पे तो निकलता ही नहीं है। बेशक ये दूध की थैलियां हैं, अमूमन ब्रांडेड दूध भी मिल रहा है, लेकिन ये दूध अमूमन कहा जाता है कि काफ़ी अच्छा दूध शहर में मिलता है, लेकिन इसके दाम भी अब चोखे हो गए हैं, यानी 66 रुपए प्रति लीटर। बेशक एक बड़ी मात्रा होती है 66 रुपए प्रति लीटर दूध बिकना, और आम जनता जो आम नागरिक हैं वो करा रहे हैं। उनका कहना है कि वाकई ये कहीं ना कहीं कमर तोड़ महंगाई का एक और नमूना सामने आया है और 66 रुपए लीटर दूध लेना उन्हें कहीं ना कहीं बजट के ऊपर पड़ रहा है। प्रतीक मोहन, अवस्थी, न्यूज़ 18, जबलपुर। और अब इस बीच भोपाल से एक बड़ी खबर आपको बता दें, मध्य प्रदेश के अवैध निर्माणों पर सरकार नजरें बनाए हुए है। मध्य प्रदेश में बिना परमिशन के बनी बिल्डिंग्स का सर्वे किया जाएगा। गलत नक्शे से बनी बिल्डिंग्स का सर्वे करना जरूरी होगा। नगरीय प्रशासन ने प्रदेश की सभी निगम परिषद और पालिका को इसके लिए पत्र लिखा है। कमिश्नर और सीएमओ को लेटर लिखकर सर्वे के निर्देश दे दिए हैं। 15 दिन में सर्वे की पूरी रिपोर्ट देनी होगी। प्रदेश में बढ़ती आग की घटनाओं को लेकर सरकार का यह महत्वपूर्ण फैसला माना जा रहा है। भोपाल से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अवैध निर्माण पर अब सरकार नजरें बनाए हुए है। मध्य प्रदेश में बिना परमिशन के बनी बिल्डिंग्स का सर्वे होगा। बढ़ती आग की घटनाओं को लेकर सरकार ने महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है। बिना परमिशन की जो बिल्डिंग्स बनी है उसका सर्वे किया जाएगा, जिसको लेकर कमिश्नर और सीएमओ को लेटर लिखा जा चुका है। सर्वे के निर्देश जारी हो चुके हैं। नगरीय प्रशासन ने प्रदेश की सभी निगम परिषद और पालिका को पत्र लिखा है। गलत नक्शे से बनी बिल्डिंग्स का सर्वे होगा। मध्य प्रदेश में बिना परमिशन के जो भी बिल्डिंग बनी है उसके सर्वे कराने के लिए निर्देशित किया जा चुका है। कमिश्नर और सीएमओ को लेटर पहुंच चुका है। ज्यादा जानकारी हम लेंगे सहयोगी अनुराग हमारे साथ लाइन जुड़ रहे हैं। अनुराग, सर्वे को लेकर अब जानकारी सामने आ रही है कि अवैध निर्माणों को लेकर सरकार अब सख्ती बरतने वाली है। कैसे शुरू होगा प्रोसीजर? बिल्कुल, देखिए, नोएडा में जिस तरीके से ट्विन टावर को गिराने का काम हुआ था, उसके बाद मध्य प्रदेश सरकार भी अलर्ट मोड पर है और नगरीय प्रशासन विभाग के कमिश्नर निकुल श्रीवास्तव ने सभी नगरीय निकायों को इस बात के निर्देश दिए हैं कि अवैध तरीके से बनाई गई बिल्डिंगों का सर्वे कर जल्द से जल्द रिपोर्ट दें और जहां पर अवैध निर्माण हुआ है या फिर गलत तरीके से मानचित्र जो मंजूर नक्शा है उसके मुताबिक निर्माण कार्य नहीं हुआ है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने का काम किया जाए। यानी कि अवैध तरीके से बनाई गई हाई राइज बिल्डिंग और गलत तरीके से किए गए निर्माण कार्यों पर अब एक्शन होगा। वहां पर भी बुलडोजर चलाया जाएगा। जो नगरीय प्रशासन विभाग है उसने 1 हफ्ते के अंदर सभी नगरीय निकायों को रिपोर्ट देने को कहा है और उस रिपोर्ट के आधार पर स्थानीय स्तर पर कार्रवाई भी की जाएगी। तो जिस तरीके से नोएडा में ट्विन टावर के अवैध तरीके से निर्माण होने के बाद कार्रवाई की गई थी, उसी के बाद मध्य प्रदेश सरकार भी ऐसी इमारतों की पड़ताल करने में जुट गई है जो अवैध तरीके से बनाई गई हैं या फिर अवैध तरीके से निर्माण किया गया है, अतिरिक्त निर्माण किया गया है। ऐसे हाई राइज बिल्डिंग और दूसरे मकानों पर कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अनुराग इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए अब खबरें देखेंगे सुपरफास्ट अंदाज में।